हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से जा रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कौन सी मिस्टेक आपको लास्ट मिनट पे अवॉइड करनी चाहिए। मैं जब नॉर्सेट 4 में फ़ेल हुई थी तभी मेरे दिमाग में भी आया था कि ये चीज़ें अगर कोई मुझे पहले बता देते तो शायद मैं फ़ेल ना होती। तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ही ये मिस्टेक जो आपको अवॉइड करने चाहिए वो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि वो आप ध्यान में रखो और आप भी ये सब मिस्टेक बहुत कम करो और एक ही अटैम्प्ट में बहुत अच्छे से नॉर्सेट 9 क्लियर कर पाओ। तो इस वीडियो की लास्ट तक बने रहो। मैं बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में बताऊँगी ताकि आपकी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। अच्छा, तो मैं एकदम प्रिपरेशन लेवल से स्टार्ट करती हूँ। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एकदम लास्ट मिनट प्रिपरेशन कर रहे हो, 1 महीने बाकी है, उस टाइम पे बहुत से ऐसा लोग हैं कि कोई ऐसा लोग है जो बस MCQ सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे। ठीक है, अभी 1 महीने बाकी है तो बस MCQ ही सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी नहीं पढ़ रहे। अब कुछ ऐसा लोग हैं जो कि थ्योरी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं कि मेरा अभी भी सिलेबस बहुत बाकी है, मैं थ्योरी कंप्लीट कर लेती हूँ, मैं थ्योरी कर रही हूँ, थ्योरी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं, कुछ MCQ प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो ये 2 तरीके का लोग होते हैं। इनमें से कोई भी आपको नहीं बनना। आपको थ्योरी भी पढ़ना है, उसके साथ साथ MCQ भी मतलब प्रैक्टिस करना है। मैं थी दूसरी तरीके का, लाइक मैं MCQ उतना नहीं करती थी, मैं बस थ्योरी के ऊपर ही ध्यान दी थी। तो इसमें आपको क्या करना है कि थ्योरी करने के साथ साथ अगर आप MCQ प्रैक्टिस ना करो तो आप उस जगह पे जाके MCQ को कैसे अच्छे से लाइक सॉल्व करना ये आपको नहीं आएगा। ठीक है, MCQ प्रैक्टिस से मैं बहुत कुछ पता चलता है। जैसे आपका प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा भी अगर हो, अगर मानो आपने थ्योरी आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट करके रखे हो, पर आपने कभी MCQ प्रैक्टिस नहीं किया, आपने कभी टेस्ट नहीं दिया, आपने कभी उसको एनालाइज नहीं किया, फिर भी आपको बहुत सारा गलतियाँ होंगी। ठीक है, हमको कैसे सही से लाइक अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हमको नहीं पता होगा, हमको कितना टाइम लिमिट में अटेम्प्ट करना है उसके बारे में हमको नहीं पता होगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 15 से 20 दिन पहले से आप ज़रूर कोई ना कोई टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करो, जो कि नॉर्सेट की एकदम टाइम लिमिट के हिसाब से टेस्ट बनाता है, उसको अटेंड करना स्टार्ट करो। उसको एकदम जैसे ऐसे सोचो कि ये अच्छा होगा। अगर आपने नॉर्सेट का एग्ज़ाम का जो टाइम हो वही टाइम लिमिट सेट करके उसी टाइम पे अगर आपको टेस्ट देना लाइक दे पाओ तो वो अच्छा है, और अगर नहीं दे पाओ कि आप रात में भी दे रहे हो मेरे तरह तो वो भी ठीक है, पर आप दिन में एक टेस्ट तो बिल्कुल दो। लाइक बुक्स का MCQ सॉल्व के साथ साथ बुक्स का MCQ भी सॉल्व करते हैं बहुत लोग, पर टेस्ट नहीं देते, पर मैं सजेस्ट करूँगी कि टेस्ट भी दो। ठीक है, उससे भी हमें टाइम मैनेजमेंट, हमें कौन से MCQ को पहले अटेंड करना चाहिए, कहाँ हमारा लैकिंग है, ये सब हमको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आप बिल्कुल ज़रूर और ज़रूर 15 से 20 दिन पहले एटलीस्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। ये चीज़ अच्छे से याद रखो। और कुछ ऐसा लोग होंगे जो कि बस टेस्ट ही देते हैं, MCQ सॉल्व करते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते। तो इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि ऐसा भी मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट आप मतलब दे रहे हो उसमें जितना जो MCQ आ रहे हैं, या फिर आपने बुक से जो MCQ सॉल्व कर रहे हो उसी में से ही सभी क्वेश्चन आए, ज़रूरी तो नहीं है ना। तो हमें अपना जो थ्योरी पोर्शन है वो भी एकदम क्लियर रखना है, ताकि कोई चीज़ अगर हम MCQ सॉल्व भी नहीं करके गए वो टॉपिक से, पर हमने पढ़ के गए तो अगर अलग से कुछ क्वेश्चन आए हैं तो हम सॉल्व कर सके। तो फिर मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता के रखूँ कि मेरा टाइम टेबल कैसा था। मैं थ्योरी भी पढ़ती थी, मैं MCQ भी इक्वली सॉल्व करती थी, तो वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो एक साथ आपको जब 1 महीने बाकी है तब आपको थ्योरी भी पढ़ना है, MCQ भी सॉल्व करने। ठीक है, नंबर 2 मिस्टेक जो करते हैं वो है ओवरबर्डन हो जाओ। जब हमें बाकी है 1 महीने, उस टाइम पे हम सोचते हैं कि हमने तो ये नहीं पढ़ा, हमने तो वो नहीं पढ़ा, हम दूसरे नया टॉपिक, नया चीज़ें लेके आ जाता है, दूसरे बुक से उठा के लेके आ जाता है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि लास्ट मिनट में ना इतना ज़्यादा मत करने के लिए जाओ, क्योंकि वो चीज़ फिर हमारा जो ऑलरेडी पढ़ के रखे वो चीज़ भी हमारा रिविजन नहीं होगा, जो हम नया पढ़ रहे हैं वो भी हमको उतना याद नहीं रहेगा। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आपने रिवीजन कर रखे उसका जो लाइक हमें याद रहता है, कोई नया चीज़ एकदम लास्ट मोमेंट में 15-20 दिन पहले आप पढ़ रहे हो, कोई एक टॉपिक मानो आप दूसरी कोई बुक से पढ़े हो। ठीक है, मानो आप टारगेट हाई से पढ़े हो, अभी आप दूसरा कोई बुक उठा के लिपिनकॉट लेके आए हो, उसका आप थ्योरी पोर्शन पढ़ रहे हो लास्ट मोमेंट पे, तो इससे कुछ फ़ायदा नहीं है ना। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो कि एक बार थॉरो रीडिंग दे के उसमें से अगर कोई पॉइंट आपको उठाना है फिर आप उसको अपने जो टारगेट है उसके नीचे ऐड कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो,
तो फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ये आप लास्ट के 15-20 दिन तो मत ही करो, ठीक है। तो सेकंड जो पॉइंट था वो है ओवर बर्डन ऑफ इंफॉर्मेशन मत करना। आप जो पढ़े हो बिल्कुल सही पढ़े हो, लास्ट के मिनट में आप ऐसा मत करने जाना कि कोई थ्योरी आपने कोई दूसरी बुक से पढ़ रखी है वो आप दूसरी बुक से कवर करने का ट्राई कर लो, क्योंकि आपका दोस्त लोग बोल रहे हैं इस बुक में तो थ्योरी बहुत अच्छा है। हाँ, वो आप कर सकते थे, पहले कर सकते थे, अभी नहीं करे हो तो अभी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा है, वो एकदम लाइक कंप्लीट है। आप बस टेस्ट देते रहो, आप उसके साथ साथ उसको रिवीजन करते रहो। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई नया इन्फॉर्मेशन पढ़ना है तो फिर आप उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाकी रह गया। फिर भी मैं बोलूँगी कि एकदम लास्ट के दिन में मत पढ़ो, थोड़ा सा ऐसे मानो 10 दिन पहले उसको कवर करने का कोशिश करो, ठीक है। अच्छा, अब आऊँगी मैं नंबर 3 मिस्टेक पे। नंबर 3 मिस्टेक में ये कहूँगी कि लोग ऐसा है कि टेस्ट तो दे लेते हैं, ठीक है, पर उनको एनालाइज नहीं करते। मैं बता के रखी हूँ कि टेस्ट आपको देना है, टेस्ट आपको देना है। 1 महीने पहले से आप टेस्ट दे रहे हो, बहुत अच्छे से टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट दे के आप रख दे रहे हो, आप ऐसे बोल रहे हो ठीक है मैं तो टेस्ट दे लिया, पर उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। इससे कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको टेस्ट देने से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो। जब तक आपको ये पता नहीं चल जा रहा कि मुझे कहाँ गलती हो रहा है, मुझे क्या सुधरना है, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कभी भी जब भी आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, अगर उस दिन आपको देखने का लाइक एनर्जी नहीं है, अगर आप मानो रात को टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, आप रात को तभी बैठ के एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो नेक्स्ट दिन देखो, पर एटलीस्ट देखो और बहुत अच्छी तरीके से देखो। मतलब अपनी एनालाइज को 1 घंटा दो, और जो क्वेश्चंस में आप अटक जा रहे हो, जो क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे आगे जाके भी गलत हो सकता है, उसको कहीं से भी मतलब या तो लिख लो। अगर आप ड्यूरिंग ट्रैवल वो सब एनालाइजिंग देख रहे हो, मतलब विद जॉब, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में जाके लिख लो, पर उसको कहीं ना कहीं दिमाग में अच्छे से सेव तो कर लो, क्योंकि वो MCQ अगर आप 2 दिन बाद फिर से आएगा, फिर से आपको नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है ना। उसको हमें लिख लेना है, उसको हमें प्रैक्टिस करना है। तो एनालाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनालाइज अच्छे से करो, कहाँ हमें गलती हो रहा है उसको अच्छे से देखो, ठीक है। अच्छा, अब आता है एग्ज़ाम के टाइम। एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग पहले से ये देख के रखते हैं कि हमें कितना MCQ सॉल्व करना है। ये बहुत 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 बड़ा मिस्टेक है। मैं नॉर्सेट 4 में इसीलिए फेल हो रखी थी, क्योंकि मैं पहले से फिक्स करके गई थी कि 170 to 180 क्वेश्चन हमें अटेंड करना है 200 में से। तो अभी आप कभी भी ये मत देख के जाओ, क्योंकि क्वेश्चन लेवल हर बार डिफरेंट आता है। तो यही आपका दिमाग का खेल है कि आपको खुद क्वेश्चन लेवल देख के डिसाइड करना है कि बच्चे कितना सारा क्वेश्चन इसमें से कर पाएंगे। और आपको ऐसा नहीं करना कि मुझे इतना करना ही है। मानो आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, पर आपने फिक्स करके रखा है कि मुझे इतना अमाउंट ऑफ क्वेश्चन तो करना ही है, तो अब जो भी मन में आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि 20% मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप वो अटेंड करके चले आ रहे हो। तो ये कभी मत करना, कभी नहीं। मैं बार दोहरा रही हूँ, जो आपको आ रहा है उसको ही अटेंड करो। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर 75% 70% भी श्योर हो तो उसको आप अटेंड कर सकते हो, ठीक है। पर ऐसा मत कभी करो कि मुझे मेरा क्वेश्चन बहुत कम अटेंड हो गया है इसलिए मैं ज़्यादा कर रही हूँ। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब आ रही हूँ कि प्रीलिम्स का रिजल्ट मानो आ गया, ठीक है। अब हमारा जो परसेंटाइल आया है, मानो आपका जो परसेंटाइल आया है वो कम आया है, तो आप ऐसा कर रहे हो कि मेंस के लिए एकदम डीमोटिवेटेड। आप पढ़ाई कर रहे थे, आप प्रीलिम्स दे के आ गए, एक दिन मतलब उसी दिन थोड़ा सा रेस्ट लेके आप दूसरे दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए। बहुत अच्छे फेज से आपका पढ़ाई चल रहा था, आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे फेज से चल रहा है, पर रिजल्ट आया प्रीलिम का, आपका पास हो रखा है, पर आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कम है। मतलब आपने एक्सपेक्ट किया था आपका 99 परसेंटाइल के आसपास होगा, आपके दोस्त लोगों का जो आपके साथ प्रिपरेशन ले रहे हैं उनका भी 99 परसेंटाइल के आसपास आया है, पर आपका आ गया है 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल। तो आप एकदम डीमोटिवेटेड होकर बैठ गए हो कि ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ, मैं कैसे मेंस क्रैक करूँगी, मुझे मेरा पसंदीदा एम्स नहीं होगा। तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी बता दूं कि प्रीलिम्स और मेंस में रैंक का बहुत चेंजेस होता है, जो कि मेरे साथ भी हो रखे है, ठीक है। नॉर्सेट 5 में मेरा परसेंटाइल था प्रीलिम्स में 98 परसेंटाइल, जस्ट मैं 98 क्रॉस करी थी, ठीक है, जबकि मेरा दोस्त लोगों का 99 परसेंटाइल का आसपास था। तो फिर मैं बहुत मतलब वो हो गई थी, डिमोटिवेटेड हो गई थी कि मेरा तो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी, मेरा मेंस एकदम जाएगा, मैं इतना पढ़ाई कर रही हूँ, मैं जॉब वगैरह छोड़ के
पढ़ाई कर रही हूँ तो क्या फ़ायदा। पर फिर प्रीलिम्स में आ गया, सॉरी फॉर मेंस में मेरा AIR 63 आ गया। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस में बहुत चेंजेस है। प्रीलिम्स में क्या होता है, प्रीलिम्स में हमारा जीके, रीजनिंग वगैरह वगैरह ये सब भी रहता है, और 80 नर्सिंग का रहता है, 20 और लाइक ये सब चीज़ें का रहता है ना। तो जिन लोगों का मानो जीके, एप्टीट्यूड, रीजनिंग बहुत अच्छा होता है, उनका परसेंटाइल बहुत आगे वैसे भी चला जाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जैसे उतना जीके वगैरह में उतना वो नहीं है, जैसे मैं हूँ, वैसे आप में से भी बहुत सारे कुछ लोग होंगे, ठीक है। तो आपका नेचुरली परसेंटाइल कम आ जाएगा। पर अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, आपने प्रीलिम्स क्रैक कर दिया, आपका परसेंटाइल वगैरह कुछ मैटर नहीं करता, आप उसको देखो ही मत। आप उसको देख के डीमोटिवेटेड होके बैठ मत जाओ, आप बस पढ़ना स्टार्ट करो मेंस के लिए। आपका दोस्त लोग चाहे आपसे ज़्यादा मिले या आपसे कम मिले, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप मेंस के लिए जैसे पढ़ रहे हो उसी लाइक फेस से आप पढ़ते जाओ। तो फिर मेंस में क्या होता है, बस नर्सिंग पार्ट का रहता है, और आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो उसको आप बहुत अच्छे से क्रैक करोगे, और आपका जो रैंक आता है, आपको जो एम्स अलॉट होता है, वो मेंस के लाइक एग्ज़ाम मार्क्स से ही आता है। तो प्रीलिम्स को लेके ज़्यादा टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते जाओ। तो अभी मेरे दिमाग में ये सभी चीज़ आए हैं जो मुझे लगा कि आपको लास्ट मोमेंट पे बताना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये सब चीज़ें फॉलो करते जाओ। अगर आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर पूछो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।